नमस्कार। जीचल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के निमंत्रण पर विदेश मंत्री जयशंकर का पलटवार। पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। हम निष्क्रिय नहीं हैं और हर प्रतिक्रिया का जवाब देंगे। ये बयान एससीओ समिट के लिए पीएम मोदी को मिले न्योते के बीच आया है। जयशंकर ने साफ तौर पर कहा कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों की कोई गुंजाइश नहीं बची है। भारत अब आतंकवाद और बातचीत को एक साथ नहीं देख सकता। रूस ने मार गिराया यूक्रेन में एक्टिव अमेरिका का F-16 लड़ाकू विमान। यूक्रेन के टॉप गन पायलट ओलेक्सी मेस की शहादत। नाटो द्वारा हाल ही में दिया गया ये अमेरिकी विमान रूस की मिसाइलों से जूझते हुए गिरा। मेस ने आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी। पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को लेकर रूस ने दिया अहम बयान। रूस ने भारत को एक प्रभावशाली वर्ल्ड लीडर बताते हुए पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा को संकट को हल करने की दिशा में किया गया अहम प्रयास बताया। LOC और LAC पर चीन और पाकिस्तान की अब खैर नहीं। अमेरिका से ली गई 72,400 600 राइफल पहले ही सैनिकों को थमा दी गई है। इसके बाद 73,000 और 600 राइफल का ऑर्डर भी दिया गया है। इधर भारत में बनी रूसी AK-203 को भी सेना को दिया जाना शुरू हो चुका है। यूरोप में मोदी जयशंकर की धूम। हंगरी के सांसद बलाज ऑर्बन ने कहा कि भारत एक उभरती शक्ति है और रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर के तरीके की सराहना की। खूनी हमले के बाद यूनाइटेड नेशन में रोया पाकिस्तान। TTP के घातक हमलों से सहमे पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के सामने मदद की गुहार लगाई। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने तालिबान पर आरोप लगाते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जमीन से TTP पाकिस्तान में आतंक का खेल खेल रहा है। तालिबान के इनकार के बाद पाकिस्तान ने UN से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। TTP पर तालिबानी सेना प्रमुख ने खोली पोल, सुनाई खरी खरी। बोले पाकिस्तान अपनी कमी छुपाने को हम पर दोष न डाले। हाल ही में TTP ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और उसके परिवार के सदस्यों को किया अगवा। अगवा किए गए लोगों में अफसर के 2 भाई और एक भतीजा शामिल है। राजस्थान के जोधपुर में आज 30 अगस्त से शुरू हो रहा है भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास तरंग शक्ति, जहां 12 देशों के एयर चीफ और 7 देशों के जवान मिलकर आसमान में शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। तेजस और सुखोई के साथ जर्मनी और स्पेन के फाइटर जेट्स भी गरजेंगे। एयर चीफ एक दूसरे के फाइटर जेट्स उड़ाकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। 14 सितंबर तक जोधपुर का आसमान गवाह बनेगा इस महाशक्ति प्रदर्शन का। जीप बांधकर ही घर से निकल सकती हैं महिलाएं। तालिबान के नए आदेश पर बवाल। बोला खुले में महिलाओं के बोलने पर उत्तेजित हो रहे हैं अफगानी पुरुष। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर रेप केस छिपाने का सनसनीखेज आरोप। भाजपा नेता राकेश सिंह ने उनकी हाजीपुर लोकसभा सदस्यता को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में शिकायत की है। साथ ही चिराग पर पैतृक संपत्ति की जानकारी छिपाने का भी गंभीर आरोप लगाया गया है। कंगना ने चिराग पासवान को अपना दोस्त बताया। बोली लेकिन अब वो रास्ता बदल लेते हैं, दोनों साथ में फिल्म कर चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन के दावे ने हलचल बढ़ा दी है कि चिराग के 3 सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। RJD विधायक ने कहा कि चिराग जब जब आग दिखाते हैं उनका इलाज शुरू हो जाता है। पार्टी में टूट को लेकर चिराग पासवान बोले काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। पार्टी में टूट की संभावना को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे या लोजपा के बढ़ते प्रभाव को इस तरीके की अफवाह से डरकर विपक्ष की रोकने की ये सोच कभी धरातल पर नहीं उतरेगी। असल में खुद को PM नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान ने केंद्र में मंत्री बनने के बाद अब तक 4 अहम मसलों पर सरकार का साथ नहीं दिया है। राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा पश्चिम बंगाल। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर आज TMC और भाजपा दोनों सड़कों पर उतर आई। भाजपा महिला मोर्चा राज्य महिला आयोग के ऑफिस पर ताला लगाएगी, जबकि TMC मृत्युदंड की मांग को लेकर राज्य भर में कॉलेजों में उग्र प्रदर्शन कर रही है। इस बीच बंगाल के गवर्नर ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर हालात की गंभीरता पर चर्चा की। हरियाणा चुनाव में ईडी की एंट्री। पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा की 834 करोड़ की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुर्क। गुरुग्राम और दिल्ली के 20 गांवों में फैली इस संपत्ति में हुड्डा समेत कई अन्य आरोपी शामिल हैं। आज बीजेपी में शामिल होंगे चंपई सोरेन। हिमंता और शिवराज दिलाएंगे पार्टी की सदस्यता। 28 अगस्त को JMM छोड़ी। स्मृति ईरानी हुई राहुल गांधी की फैन। राहुल गांधी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा कि उनकी राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। अमेठी पर दिल की बात करते हुए स्मृति ने राहुल का बयान दोहराया। चुनाव आते जाते रहेंगे, हार जीत चलती रहती है। उन्होंने कहा हार से निराश नहीं हूं, मेरे लिए असली जीत है कि मैंने अमेठी के लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पा कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी जहां विकास और सुशासन का प्रतीक है, वहीं स्पा कांग्रेस अराजकता और गुंडागर्दी की मिसाल है। उन्होंने बेटियों से अपील की, पुलिस में भर्ती होकर सपा के शोहदों का ऐसा इलाज करो कि याद रखें। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर ममता बनर्जी की धमाकेदार पोस्ट, लिखा, गृह मंत्री को बधाई हो, बेटा नेता नहीं बना लेकिन नेताओं से ज्यादा पावरफुल बन गया। कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की टिप्पणी से कांग्रेस असहमत, कहा कि उन्हें पूरे देश का आक्रोश व्यक्त करना चाहिए, न कि सिर्फ एक राज्य का। तृणमूल कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए पूछा, अब क्यों बोल रही है, सिर्फ इसलिए कि घटना बंगाल में हुई। चंपाई की जगह रामदास ने ली मंत्री पद की शपथ, झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, कोल्हान को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। दोस्तों अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी ने भारत की यूपीआई क्रांति को दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण बताते हुए कहा, पहले लोग हमारी सांस्कृतिक विविधता पर हैरान होते थे, अब हमारी फिनटेक विविधता से दंग रह जाते हैं। उन्होंने मुंबई में गर्व से कहा कि भारत की फिनटेक ताकत अब वैश्विक मंच पर छा चुकी है, जहां हर कदम पर डिजिटल इंडिया की गूंज सुनाई देती है। महाराष्ट्र दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का कांग्रेस ने विरोध किया, कई नेता नजरबंद। मुंबई के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पीएम मोदी ने एआई के दुरुपयोग पर चिंता जताई और एथिकल यूज के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क की बात कही। वहीं सिंधु दुर्ग में शिवाजी प्रतिमा गिरने पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। पीएम मोदी आज पालघर में 76,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आईएमए के सर्वे में खुलासा, 35% महिला डॉक्टर नाइट शिफ्ट में खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। कुछ डॉक्टर्स आत्मरक्षा के लिए चाकू साथ रखती हैं, जबकि कुछ बैड टच से परेशान हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद ये चिंताएं बढ़ी हैं। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों को मिले पैसों का खुलासा किया। टीएमसी ने महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी और शत्रुघ्न सिन्हा सहित 48 उम्मीदवारों को 75 लाख रुपए दिए। कांग्रेस ने राहुल गांधी को 1.40 करोड़ और दिग्विजय सिंह को 50 लाख रुपए दिए। वक्फ बिल संशोधन को लेकर जेपीसी की दूसरी बैठक आज। पहली बैठक के बाद समिति अध्यक्ष बोले थे, सभी हिस्सेदारों की बात सुनी जाएगी। हरियाणा में बीजेपी के 55 उम्मीदवार फाइनल, लिस्ट आज। 24 मंत्री विधायकों के टिकट कटने के संकेत। सैनी लाडवा से लड़ेंगे, राव की बेटी को भी टिकट। सिंगर सिद्धू मूसेवाले का गीत अटैच रिलीज। हत्या के बाद आया 8वां गाना, 1 मिनट में मिले 1 लाख व्यूज। एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क पर बड़ी कार्यवाही करते हुए 7 राज्यों में 16 ठिकानों पर छापेमारी की। विशाखापट्टनम जासूसी कांड से जुड़े इस रैकेट में 2 भारतीय समेत कई लोगों पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी बेचने के आरोप हैं। गाजा में 25 साल बाद पोलियो का केस मिलने के बाद इजराइल हमास ने 3 दिन के सीज फायर पर सहमति जताई। डब्ल्यूएचओ ने 6.40 लाख बच्चों के वैक्सीनेशन की योजना बनाई, जो 1 सितंबर से शुरू होगी। हर इलाके में सीज फायर के दौरान वैक्सीनेशन होगा। येदियुरप्पा के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में आज सुनवाई। पूर्व सीएम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप, लड़की रेप केस में मदद मांगने गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।